हेलो बच्चों, हिंदी के इस बढ़ते क्रम में आज हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर सेकेंड, जिसका शीर्षक है उसने कहा था और जिसके लेखक हैं आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चैप्टर सेकेंड के लेखक परिचय यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में जानेंगे। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में जो है ऑब्जेक्टिव में तो भर भर के लेखक परिचय से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि मैं जितने भी टर्म्स आपको इसमें बतलाऊं, जो भी चीजें आपको समझाऊं, आप उन सभी चीजों पे गौर कीजिए और साथ ही साथ आप इनके जन्म तिथि तथा इनका कब निधन हुआ था, इन सभी टर्म्स पे खासकर आप फोकस कीजिए और इनको याद रखने का प्रयास कीजिए। तभी जाकर आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, वो भी हिंदी में, क्योंकि हिंदी में बिना लेखक परिचय पढ़े हुए दोस्तों कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए लेखक परिचय पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ पहले शेयर कर दीजिए, तब क्लास को कीजिए। चलिए देखिएगा, ये जो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं यही है आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चश्मा लगाए हुए, मुरेठा बांधे हुए कौन है? आपके पगड़ी बांधे हुए कौन है? गमछी लिए हुए, यही है आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, जन्म इनका 7 जुलाई 1883 को। देखिए ध्यान दीजिएगा, जन्म तिथि से ही तो प्रश्न पूछे जाते हैं। लिख देगा कि बताइए निम्नलिखित में से चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शंस आपके दे देंगे, अब आपको उसमें से लगाना होगा। ठीक, तो याद रखना है इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को दोस्तों। और इनके निधन की अगर हम लोग बात करें तो इनका निधन कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1922 को। याद रखिएगा, देखिए 12 सितंबर 1922 को निधन और जन्म हुआ था 1883 में 7 जुलाई को, जुलाई और सितंबर में। इससे पहले वाले मतलब जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा बातचीत चैप्टर, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में, और वो लेखक परिचय में भी मैंने आपको डेट याद करने के लिए बोला था। और मैं फिर से कह रहा हूं कि आप चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में भी डेट याद कर लीजिएगा। इनका जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई को, और मृत्यु जो हुई थी 12 सितंबर 1922 को। देखिए जन्म स्थान से भी प्रश्न जो होते हैं हर बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये लेटेस्ट प्रश्न में अभी हाल ही फिलहाल में पूछा गया आपसे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान कहां था। तो याद रखिएगा जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान, याद रखिएगा राजस्थान के जयपुर में। और साथ ही साथ दोस्तों कभी कभी आपके मूल निवास से भी पूछ देता है, मतलब इनका मूल निवास जो है वो कहां पे है। तो याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुलेर नामक गांव से बिलोंग करते हैं। कहां? तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से गुलेर नामक गांव से इनका जो है मूल निवास स्थान है। किनका? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। और इनके पिताजी का नाम है पंडित शिवराम। और इनकी शिक्षा जो हुई है दोस्तों, शिक्षा बचपन में ये संस्कृत की शिक्षा, बचपन में इन्होंने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किया। फिर 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से मैट्रिक किया। ठीक है, और यहाँ पर इलाहाबाद से इन्होंने इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से मैट्रिक, 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट। देखिए इलाहाबाद से इन्होंने एंट्रेंस दिया था, इलाहाबाद से इन्होंने एंट्रेंस दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। और कोलकाता विश्वविद्यालय से मैट्रिक किया। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए फिर, और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए। देखिए कब कब इनकी क्या क्या शिक्षा है। पहले बचपन में इन्होंने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद 1899 में इलाहाबाद में एंट्रेंस का एग्जाम दिया था, फिर कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने मैट्रिक किया, 1901 में फिर कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटर किए, और फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1903 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? तो बीए यानी कि अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो इतना टर्म्स आप ध्यान में रखेंगे, इतना टर्म्स आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इनकी वृत्ति के बारे में, मतलब वृत्ति कहने का मतलब हो गया कि इन्होंने मतलब इनकी क्या क्या कार्य हुए लगभग, इसके बारे में आपको बोल रहा है। तो देखिए 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। मतलब ये क्या किए थे? ये मतलब जो खेतरी के राजा आपके थे, देखिए यहाँ पर खेतरी के जो नाबालिग राजा थे उनका नाम था जय सिंह, तो जय सिंह के अभिभावक बनकर ये मेयो कॉलेज अजमेर में चले आए थे। ठीक है, फिर जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक भी रहे 1916 में। देखिए याद रखिएगा, ये भी लेटेस्ट प्रश्न है, ये भी अभी आपके एग्जामिनेशन में हाल ही फिलहाल में पूछा गया प्रश्न है। और प्रश्न पूछा गया था कि बताइए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बनाया गया? तो 1916 में। कब बनाया गया था? तो 1916 में। और अभी याद रखिएगा, अभी बिहार पुलिस का वैकेंसी आया है। ठीक है,
बिहार पुलिस का वैकेंसी आया है, तो उन सब में भी जो वैकेंसी आती है ना, बिहार का जो भी एग्जाम रहा ना, तो ये लेखक से तो प्रश्न भर भर के ही देता है। तो आप लोग अभी तो अपने 12th के लिए अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप अभी याद कर लेते हैं, इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपका जो है आगे की जो कंपटीशन की जो तैयारी है वो भी आपकी अच्छी बन रही है, खासकर बिहार के एग्जामिनेशन के लिए, जो बिहार की जो परीक्षाएं होती है। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय जी, देखिए ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मदन मोहन मालवीय जी के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर भी रहे। देखिए यहां पर एक शब्द आया है प्राच्य। प्राच्य का मतलब होता है दोस्तों, जैसे हमारे पुराने जितने भी साहित्य की जो भाषा थी उसके बारे में, ठीक है। तो इसमें प्राच्य विभाग के कार्यवाहक थे, ये कार्यवाहक प्राचार्य बने थे केवल कार्य करने के लिए। और फिर मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं। क्लियर। इन्होंने संपादन किया, यानी मुख्य कार्य इन्होंने क्या किया, संपादन इनके बात की जा रही है। तो समालोचक भी, मतलब आलोचना करने वाले, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया, तो ये भी याद रखिएगा। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो इन्होंने कहानियां, जैसे कहानियां में सुखमय जीवन जो कि 1911 में लिखा, बुद्ध का कांटा ये भी 1911 में, उसने कहा था 1915 में। देखिए इन्होंने 3 कहानियां लिखी हैं, ठीक है। और यही 3 कहानियां से इतने ज्यादा ये प्रसिद्ध हो गए दोस्तों कि कुछ कहने लायक नहीं। मात्र 3 कहानी से, समझिए, मतलब 3 कहानी इन्होंने कितना बेजोड़ लिखा है। और जो लेखक होते हैं बेजोड़ चीज कुछ करते हैं, तभी जाकर आपको उनके बारे में पढ़ने के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे मिलता है। तो देखिए सुखमय जीवन कब, तो 1911 में, बुद्ध का कांटा 1911 में, दोनों 1911 में, एक 1915 में। तो ऐसे याद रखिएगा कि जो आपको चैप्टर में पढ़ना है वो 1915 में, बाकी सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा 1911 ईस्वी में। ऐसे टर्म्स को आप ध्यान में रखेंगे। देखिए फिर है कि प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर इन्होंने निबंध लेखन का कार्य किया। देखिए प्राच्य विद्या पर, यानी कि जो भी पुरानी साहित्य थी उन सब चीजों पे भी इन्होंने निबंध लिखा है। साथ ही साथ भाषा विज्ञान पे, पुरातत्व यानी कि वैसी वस्तुएं दोस्तों, पुरातत्व का मतलब होता है जो जमीन के अंदर छिपी रहती है और प्राचीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करवाती है, उसको पुरातत्व कहते हैं। तो उस पर भी इन्होंने, और देखिए समसामयिक विषयों पर, देखिए समसामयिक विषयों पर आपके एग्जाम में निबंध लिखने के लिए आता है ना। अब निबंध बोलिए कि सर समसामयिक विषय क्या होता है सर, यानी कि अभी लेटेस्ट में चल रहा है, जैसे बेरोजगारी की समस्या, प्रदूषण की समस्या, इन सब चीजों पे निबंध आती है ना। तो उन सब चीजों पे निबंध लेखन का भी कार्य किया इन्होंने। मतलब इनके अपने टाइम में, जब समय चल रहा था, यानी कि अपने टाइम में इन्होंने जो भी चीजें घटित हो रही थी उन सब चीजों पे भी इन्होंने निबंध लिखने का कार्य किया है। उन सब टॉपिक पे भी इन्होंने लिखा है। जैसे अभी के टाइम में अगर बोलिए कि सर अभी के टाइम में हम लोगों का समसामयिक विषय क्या हुआ सर, तो अभी जैसे बेरोजगारी की समस्या हो गई, प्रदूषण की समस्या हो गई, जलाभाव हो गया, पेड़ों का वृक्षारोपण हो गया, तो ये सब अभी है। तो ये मतलब मीडिया का बढ़ाव हो गया, मीडिया का योगदान हो गया। तो ये सब मतलब हम लोग यहाँ पर प्रौद्योगिकी का योगदान, प्रौद्योगिकी किस प्रकार से हमें सहायता करिए, तो ये सब हमारे समसामयिक विषय हुए। उसी प्रकार से इनके पीरियड में भी जो समसामयिक विषय थे उन पे ये निबंध लिखने का कार्य इन्होंने किया है। कछुआ धर्म, मोरिसी, मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्पणी, देवाना प्रिय आदि प्रमुख इनके निबंध हैं। तो उतना नहीं, बस उतना आप ध्यान रखिएगा, बस हो जाएगा। इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में देखिए प्राकृतपन आदि टिप्पणियां भी प्रकाशित है। वैदिक भाषा मतलब जो पुरानी भाषा थी, वैदिक भाषा आपको पता है, और प्राकृतिपन आदि ये सब भी क्या है आपकी, तो ये सब भाषा है। और इन सब भाषाओं में भी इन्होंने क्या किया है, मतलब कार्य करने का काम किया। अंग्रेजी में भी इन्होंने लिखा है। जैसे देखिए ए पोयम वायभास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यांश, यहाँ पर कामसूत्र, दी लिटरेरी, और यहाँ पर क्रिटिसिज्म आदि निबंध, देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी इन्होंने लिखी है। तो ये सब जो है ये चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का क्या है, तो कृति हम लोग कह सकते हैं। इन सब चीज़ों को इन्होंने संकलन इनका किया है, इन्होंने इन सब चीज़ों का संकलन किया है। तो ये सब टर्म्स आप इतना का इतना क्या करेंगे, तो ध्यान रखेंगे। अभी जितना भी मैंने टर्म्स पढ़ाया इन सब टर्म्स को आप क्या करेंगे दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। क्लियर। अब आगे देखते हैं। देखिए चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। अब 20वीं सदी के प्रारंभ में करा है दोस्तों, तो 20वीं सदी के प्रारंभ यानी कि टाइम पीरियड कितना रहा होगा, 1900 से समथिंग काल रहा होगा।
20वीं सदी यही ना, यानी कि ये कौन से काल के कवि हो गए, लेखक हो गए, कौन से काल के हो गए। देखिए हम लोगों ने बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में पढ़ा था, वो भारतेंदु युग के थे। तो भारतेंदु युग का काल मैंने बताया था कि 1868 से लेकर 1900 तक का जो टाइम पीरियड था वो भारतेंदु युग। लेकिन ये 20वीं सदी में, तो 20वीं सदी में कौन हो गए, 1900 के बाद वाला टाइम हुआ ना, यानी कि 1900 से 1922, 1900 से 1922। अब बोलिएगा सर 1922 आपको कैसे पता चला सर ये 20वीं सदी में। तो देखिए इनका जो मृत्यु हुआ था, निधन हुआ था, वो मैंने बताया कि 1922 में इनका मृत्यु हुआ था। और 1922 के बाद जो है वो आपके द्विवेदी युग, मतलब 1922 के पहले 1900 से 1922 के बीच में हमारे यहाँ द्विवेदी युग था। तो याद रखिए चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जो है वो द्विवेदी युग के हैं, कहीं पे लिखा हुआ भी है, आप आगे पढ़ेंगे हम लोग तो हम लोग को मिलेगा। देखिए तो ये है आपके प्रमुख लेखक थे। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। प्राकृत, देखिए प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा आदि भाषाओं में भी उनकी गहरी गति थी। पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में अद्यतन और तलस्पर्शी माना जाता है था। मतलब वो इसके मतलब इसके बारे में वो अध्ययन कर इसके बारे में लिखते थे। देखिए आगे है, साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध लिखा, लेख लिखे, अनेक टिप्पणियां लिखी। तो ये सभी के देखिए यहाँ पर वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। किस युग के, तो द्विवेदी युग के। क्लियर, तो ये सब टर्म्स आप इतना याद रखिएगा। और गुलेरी जी ने मात्र 3 कहानियां लिखी है और उन्हीं के बल पर उनको कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। उनकी कहानियां विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय से बहुत आगे रचनाएं प्रतीत होती है। मतलब अपने टाइम में इन्होंने क्या किया है कि मात्र 3 कहानी से ये पूरे के पूरे क्या हो गए, तो कहानीकार के रूप में हिंदी में अपना अमर, मतलब अमर यानी कि एक प्रकार का अमिट छाप छोड़कर चले गए। ये आपको यहाँ पर कही जा रही है। देखिए इन्होंने संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निशांत, मतलब जो परिपूर्ण होता है, गंभीर प्रकृति का विद्वान, ऐसी सृजनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ के ऐसे संतुलित साधन के साथ क्या है, संधान के साथ आधुनिक कथ्यों वाली ये कहानियां लिख सका। यह सचमुच जो है वो चमत्कार कर देने वाली, आश्चर्य से भर देने वाली रचनात्मक घटना है। ये कहानियां अपनी भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही तरोताजा है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनकी जो तीनों कहानियां थी वो तीनों की तीनों कहानियां इतनी सार गंभीर थी दोस्तों कि मात्र 3 कहानी के बदौलत ये इतने क्या हो गए, तो फेमस हो गए। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। देखिए यहाँ प्रस्तुत कहानी उसने कहा था जो है उनकी अमर रचना है। अमर रचना मतलब ये तो बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। ये हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। मील का पत्थर मतलब समझते हैं, यानी कि बहुत दिनों तक चलना, मतलब लंबे टाइम पीरियड तक ये क्या हुआ, चला। कालजयी मतलब अपने समय में इसने इस कहानी ने क्या किया, तो विजय प्राप्त किया। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। इस पर क्या है, फिल्मकार बिमल राय ने इस कहानी पर फिल्म ही बनाया है। तो याद रखिएगा उसने कहा था कहानी पर बिमल राय जी द्वारा फिल्म ही बनाया गया। बाकी इसके बाद जो है वो कहानी के बारे में चर्चा किया गया है आपके बुक में। तो ये सब मैं टर्म्स आपको कहानी जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर, तो ये सब टर्म्स जब मैं आपको कहानी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। इतना था आप लोगों के चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी के बारे में दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। फिर एक बार कहता हूं, उनका जन्म 7 जुलाई 1883 को, मृत्यु 12 सितंबर 1922 को। ये सारे टर्म्स याद रखिएगा। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान और गुलेर नामक गांव से बिलोंग करते थे, जो कि कांगड़ा जिला के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित था। क्लियर, तो ये सारे टर्म्स को आप याद रखिएगा दोस्तों। फिर से हम लोग मिलेंगे चैप्टर सेकंड, उसने कहा था पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को बातचीत चैप्टर मैंने पढ़ाया समझ में आया या नहीं। जो विद्यार्थी अभी तक नहीं पढ़े एक बार जाइएगा पढ़ लीजिएगा। जो एक बार पढ़ लिए उनको भी रिवाइज करने का मन है तो यूट्यूब में एक 2x मोड का ऑप्शन आता है, फास्ट मोड करके आप वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसी तरह से आप क्लासेस को कंटिन्यू ज्वाइन करते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू। मिलेंगे फिर से हम लोग अपने अगले क्लास में।